जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था। पेड़ पे चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। मेरे प्रियो, आपने कई बार इस गीत को सुना होगा जक्कई के बारे में, जहाँ पर हम संडे स्कूल में अक्सर ये गीत सुनते हैं कि जक्कई नाम का आदमी इतना नाटा था और वो चाहता था पेड़ पे चढ़कर यीशु मसीह को देखे। लेकिन आज की शाम मैं आप लोगों के सम्मुख जक्कई के जीवन से कुछ बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हम जक्कई के जीवन में देखते हैं कि उसके अंदर एक चाहत थी। जैसे वचन में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में, जहाँ पर इस घटना को लिखा गया है कि किस तरह से चुंगी लेने वाला जक्कई उद्धार में आता है। सबसे पहली बात, वो इस बात की इच्छा रखता है कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। मेरे प्रियो, एक भली इच्छा है कि जब हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, वो और कोई दूसरी चीज की इच्छा नहीं कर रहा था, वो और कोई दूसरी बात की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो केवल चाहता था कि यीशु मसीह को देखे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह का मतलब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जक्कई के जीवन से हम ये सीखते हैं, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी। जैसा कि लिखा हुआ है, उस समय में वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, टैक्स कलेक्टर था, और फिर आगे लिखा हुआ है कि वो धनी था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन उसके अंदर एक चाहत थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। भले ही वो धनी था, भले ही वो ऊंचे पद पे था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में खालीपन था। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उदासी थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खालीपन था जो शायद अन्य वस्तुओं से या अन्य चीजों से भर नहीं रहा था। उसने यीशु के बारे में सुना होगा, उसकी चर्चा सुनी होगी, उसके कार्यों की चर्चा सुनी होगी, और लिखा हुआ है कि वो देखना चाहता था। मेरे प्रियो, ये नहीं कहा गया कि वो मिलना चाहता था, लिखा है वो देखना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी। जो पहली समस्या ये थी, वो देखना तो चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो नाटा था। यहाँ पर दो चीजें रुकावट के रूप में दिखाई देती है। पहली, जो बाहरी चीजें हैं उसको रोक रही थी, शायद सामाजिक चीजें होंगी। लोग के विषय में लिखा है, लोगों के कारण वो देख नहीं पा रहा था। और जो दूसरी बात, उसकी शारीरिक समस्या थी, क्योंकि वो नाटा था। मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत से लोग इस मसीह को देखना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार हम भी इन समस्याओं से गुजरते हैं।
हम देखते हैं सामाजिक बाधाएं कई बार हमारे सामने आती हैं, कई बार वो चीज़ें हमें यीशु को देखने से रोकती हैं, और कई बार हमारी शारीरिक समस्याएं हमें यीशु को देखने से रोकती हैं। जक्कई के विषय में लिखा हुआ है, वो नाटा था, उसकी शारीरिक समस्या। लेकिन इन दोनों बातों में अच्छी बात यह थी कि वो रुका नहीं। उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं देख सकता, निराश होकर वापस नहीं चला गया, निराश होकर उदास होकर वो बैठ नहीं गया, बल्कि उसने एक निर्णय लिया, रुकावटें कोई भी हो मैं यीशु को देखूंगा। उसने एक निर्णय लिया, और निर्णय कुछ इस प्रकार का था, जब हम एक निर्णय ले लेते हैं कि नहीं हमें यीशु को देखना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे प्रियो परमेश्वर रास्ते खोलते हैं। जक्कई उदास होकर घर नहीं गया, वापस नहीं चला गया। उसने एक योजना बनाई कि मुझे यीशु को देखना है, और वो जानता था कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है और उधर से यीशु गुजरेगा। और उसने तलाश की, वहां पर एक गूलर का पेड़ दिखाई दिया, और वचन में लिखा हुआ है वो उस पेड़ पर चढ़ गया। मैं आपको बताऊं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि गूलर का पेड़ एक चिकना पेड़ है, जिस पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर जक्कई के लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नाटा है, इसकी शारीरिक समस्या। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो उस पेड़ पे चढ़ा। चढ़ते हुए शायद कई बार वो फिसल के गिरा होगा, कई बार उसके घुटने छिल गए होंगे, कई बार उसको चोट आई होगी, लेकिन उसका एक निर्णय पक्का था, मुझे यीशु को देखना है, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यीशु को देखने के लिए हो सकता है आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आए, लेकिन क्या आप जक्कई की तरह प्रयास करेंगे? क्या आप जक्कई की तरह कोशिश करेंगे? हिम्मत ना हारे। जक्कई ने हिम्मत नहीं हारी, पेड़ के ऊपर चढ़ा, वो गिरा, फिर चढ़ा, गिरा, फिर चढ़ा, आखिर में वो चढ़ गया, जाके डाल पे बैठ गया। यीशु अभी तक वहां नहीं आया था, लेकिन जक्कई जानता था कि यहाँ से यीशु मसीह गुजरेंगे, यहाँ से यीशु मसीह जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय आया जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आया। वचन में लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है उसके 5 पद में, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उसने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उम्मीद से बढ़कर करने वाला परमेश्वर, जक्कई ने केवल चाहत रखी थी कि वो यीशु को देखना चाहता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो चाहत का प्रतिफल क्या हुआ। वहां पे लिखा हुआ है, जब यीशु उस पेड़ के नीचे आया, मुझे नहीं मालूम जक्कई ने उसको देखा कि नहीं, लेकिन यीशु ने उसको देख लिया और उससे बात की और उससे कहा, जक्कई झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। एक बार में शायद वो विश्वास नहीं कर पाया होगा, लेकिन वचन में आगे लिखा हुआ है बहुत ही खूबसूरती के साथ, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तुरंत उतरकर। मेरे प्रियो, एक समय होता है जब हम कठिनाइयों से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक समय होता है कि हम झट से भी उतर आते हैं। मेरे प्रियो, जक्कई की मेहनत फल आई, जक्कई की मेहनत रंग लाई, और यीशु उसके घर में था। इतनी भीड़ जो उसके इर्द गिर्द में थी, किसी के घर में यीशु मसीह नहीं गया, लेकिन जिसने चाहत रखी, जो उसे देखना चाहता था, उसके घर में यीशु मसीह गया। और फिर आगे लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह उसके घर में गया, बहुत से लोगों ने खड़े होकर उससे कहा, बहुत से लोगों ने, लिखा हुआ है, कुड़कुड़ाने लगे 7 पद में, कि कुड़कुड़ा के कहने लगे, तो पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है, पापी मनुष्य के यहाँ रह रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। चाहत कीजिए मेरे प्रियो, आप यीशु को देखना चाहते हैं, बहुत सारी सामाजिक रुकावटें आपके सामने होंगी, हिम्मत मत हारिए। शारीरिक अवस्था, शायद आपका पाप आपको नाटा कर रहा होगा, शायद आपका पाप आपको यीशु मसीह को देखने से रोक रहा होगा, शायद आपका पाप आपको यीशु मसीह के पास जाने से रोक रहा होगा।
मेरे प्रियो, जक्कई की तरह हिम्मत कीजिए, जक्कई की तरह हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए मेरे प्रियो, आगे बढ़िए। जब आप बढ़ेंगे, एक चाहत रखेंगे कि आपको यीशु मसीह को देखना है, और कोई दूसरी चाहत नहीं। जक्कई के अंदर और कोई दूसरी चाहत नहीं थी, वो केवल चाहता था यीशु मसीह को देखना। लेकिन उसका प्रतिफल क्या हुआ? यीशु मसीह उसके घर में आए, उसके घर में रहे, उसके साथ भोजन किया, उससे बातें की। बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगे, बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगे। हमारी पापी अवस्था को देखकर बहुत से लोग कुड़कुड़ा रहे होंगे। शायद लोग आपको कह रहे होंगे, अरे ये तो पापी है। शायद आपको कह रहे होंगे, इसके काम तो अच्छे नहीं हैं। शायद आपको कह रहे होंगे, इसने तो ये पाप किया है, इसने तो वो पाप किया है। लोग आपको पसंद नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब यीशु मसीह आपके घर आएगा, आपके जीवन में आएगा, मेरे प्रियो, वही लोग अपने विचारों को बदल देंगे। वही लोग अपने विचारों को बदल के कहेंगे कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्योंकि यही लोग, जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, जब जक्कई के काम को देखा, इनके विचार बदल गए। मेरे प्रियो, केवल यीशु को देखने मात्र से नहीं, यीशु से बात करने मात्र से नहीं, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेने से ही नहीं, मेरे प्रियो, जब आपके काम लोग देखेंगे, लोगों के विचार बदल जाएंगे। अभी तक ये जक्कई लोगों को लूटता था, लोगों से जबरन कर वसूला करता था, एक की जगह दो लेता था, दो की जगह चार लेता था। लेकिन जब इसके जीवन में यीशु मसीह आए, 8 पद में लिखा हुआ, जक्कई कहने लगा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। मेरे प्रियो, सच्चा पश्चाताप ये है, जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर आते हैं। अब जक्कई के अंदर कोई धन का लोभ नहीं था, वो जान गया था मैंने गलत किया है, उसका 4 गुना उसने वापस किया। और आज हम जक्कई के बारे में पढ़ते हैं, आज हम जक्कई के जीवन के बारे में देखते हैं, केवल एक वजह से कि उसने चाहत की। मेरे प्रियो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी खुद, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी अवस्था से रुके हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कौन सी भीड़ आपके सामने है, मुझे नहीं मालूम कौन सी शारीरिक कमजोरी आपको यीशु के पास जाने से रोक रही है। लेकिन इस जक्कई ने हमें यह सिखाया है, चाहे सामाजिक परेशानियां हों, चाहे हमारी शारीरिक परेशानियां हों, कोई भी बात हमारी अगर चाहत है कि हमें यीशु को देखना है, तो ये चीज़ें रोक नहीं सकती। आपको जक्कई की तरह परिश्रम करना है। गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, कैसे चढ़ा वही जानता है, हमें भी चढ़ना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस जक्कई के जीवन से जो भी हमने सीखा है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं पास्टर पीताम्बर मसीह, टेम्पल ऑफ जीसस एजी चर्च, जानकीपुरम, आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल के ऊपर। ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ये एक छोटा सा प्रयास है कि बहुतों तक परमेश्वर का वचन पहुँचे। ये पहला वीडियो है जो इस चैनल पर हम डाल रहे हैं, और आगे हम प्रयास करेंगे कि अच्छे अच्छे वचन के साथ आपके सम्मुख आ सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।